नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भूमि संसाधन। तो अब हम अपने इस चैप्टर के दूसरे फेज में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम भूमि को एक संसाधन के रूप में देखने वाले हैं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। भूमि क्या है? भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, परिवहन और संचार व्यवस्था को क्या करती है? सहारा देती है। और दूसरा पॉइंट है, भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हमें इसका उचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो अब इसे समझते हैं। कहने का मतलब है कि भूमि हमें प्रकृति के द्वारा क्या हुई है? निःशुल्क रूप से प्राप्त है। भूमि क्या है? सीमित मात्रा में है। अन्य जैसे कि हम दूसरे संसाधन की बात करें, जैसे कि सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा में एक खासियत है कि वो असीमित है। असीमित होने का मतलब है कि आप सूर्य से आने वाली किरणों का कितना भी प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या नहीं होगा? वो समाप्त नहीं होगा। जबकि भूमि में क्या है? एक लिमिटेशन है, यानी कि वो सीमित है। आपको सीमित भूमि में ही अपनी समस्त क्रियाएं क्या करनी होती है? करनी होती है। जैसे कि आपको उसी भूमि में, जितना आपके पास भूमि है उसी में आपको कृषि करना है, रहने के लिए घर बनाना है और भी अन्य क्रियाएं आपको करना होगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें? भूमि का संरक्षण पे ध्यान दें। अब हम समझते हैं कि भारत में भूमि किस तरीके से है। तो भारत में भूमि संसाधन को 3 तरीके से बांटा जाता है। एक तो मैदान के रूप में, एक पर्वत के रूप में और एक पठार के रूप में। तो भारत में जितनी भी भूमि पाई जाती है उसमें से लगभग 43% भूमि कौन सी है? मैदानी भूमि है। मैदानी भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए कर सकते हैं, उद्योगों के लिए कर सकते हैं और अपने आवास के लिए कर सकते हैं। बाकी के 30% भूमि जो है उस पर क्या है? पर्वत है। 30% भूमि पर्वत है, जो कि क्या होता है? यहीं से नदी निकलती है। यानी कहने का मतलब है 30% भूमि जो है वो पर्वतीय भूमि है और ये नदियों का स्रोत होता है। यानी यहीं से नदियाँ क्या होती हैं? निकलती हैं। और तो और ये क्या होती हैं? पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होने का मतलब है यहाँ पे आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं और ये जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। इस वजह से ये देखने में भी अच्छा और सुंदर लगता है। बाकी के 27% भूमि पर क्या है? पठार है, जो कि खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का क्या है? स्रोत है। तो भारत में जितनी भी भूमि पाई जाती है उसे हमने माना कि 100% पाई जाती है। 100% भूमि में से 43% भूमि पर मैदान है, 30% भूमि पर पर्वत है और 27% भूमि पर क्या है? पठार है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।